इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदख़िलकुम मुदख़लन करीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया और उनको हम तक भेजा ताकि हम अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राज़िक़ के बारे में जान सकें, उसको पहचान सकें, पहचान कर उसकी इबादत कर सकें और इबादत करके अपने आप को कामयाब बना सकें और जन्नत को पा सकें। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर 5 ऐसे गुनाहों की तरफ इशारा करूँगा जो गुनाह समाज और मुआशरे के अंदर मुसीबतें और परेशानी लाने का सबब है। एक तो ये होता है कि इंसान ने गुनाह किया, उस गुनाह से इंसान की अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचा। एक गुनाह वो होता है कि जिसके करने की बुनियाद पर इंसान तो इंसान, कौम की कौमें, समाज के समाज तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं उन्हीं गुनाहों की तरफ इशारा करूँगा, क्योंकि जिस गुनाह से कौम का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, इंसान बर्बादी के दहाने पे खड़ा हो जाए, इंसान की दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए, तो वो गुनाह ज़्यादा ख़तरनाक है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हदीस सुनन इब्न माजा किताबुल फितन, हदीस नंबर 4019 4019। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हज़रत उमर के बेटे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत रखते थे आप, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ था रसूल अकरम के साथ में रहना, आपकी हदीसों से मोहब्बत करना, उनको सुनकर उन पर अमल करना, यह आपकी ज़िंदगी का मामूल था। तो वही साहबी कहते हैं, अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, आपने हमसे खिताब किया, हमसे फरमाया, या माशर मुहाजिरीन, ए मुहाजिर की जमात। मुहाजिर वो इंसान जो अपना वतन, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर, दूसरे वतन चले जाए ताकि अल्लाह की इबादत आसानी से सुकून से कर सके। जैसे मक्का के अंदर लोग परेशान थे, सहाबा इकराम, वो मदीना पहुंच गए। और दूसरा मुहाजिर कहते हैं, वल मुहाजिर
सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक मन हजरा मा नहन्नाहु अन्हु व रसूलुहु, जो हर उस गुनाह को, हर उस बुराई को छोड़ दे जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, ये भी मुहाजिर है। लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जो मुहाजिर वतन छोड़ता है उसका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, और जो गुनाह छोड़ता है मकाम तो उसका भी ऊंचा है लेकिन उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। तो रसूल अकरम ने फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, खमसुन, 5 गुनाह ऐसे हैं, इज़ब तुमी तुम बेहिन्ना, अगर तुम उन गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो गए, उन गुनाहों को तुमने अपना लिया, वो गुनाह तुम्हारे अंदर आ गए, वो बीमारियां तुम्हारे अंदर आ गई, सज़ा मिल के रहेगी चाहे जो हो जाए, सज़ा से बच नहीं पाओगे। और ये सज़ा दुनिया के अंदर मिलेगी, आखिरत की तो बहुत दूर की बात है। यही मिलेगी वो सज़ा जब ये 5 गुनाह तुम कर जाओगे, तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। व आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि वो गुनाह तुम्हारे पास आए, तुम उन गुनाहों के अंदर फंस जाओ। मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तुम्हें उन गुनाहों से महफूज फरमाए। रसूल अकरम सहाबा से कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं सहाबा इकराम के बारे में कि वो गुनाह तुम्हारे सामने नहीं आने चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं उन गुनाहों से। जिन गुनाहों से नबी ने पनाह मांगी हो वो गुनाह कितने ख़तरनाक, कितने खौफनाक होंगे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह शायद कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ हो जो हमारे समाज में ना होता हो। नंबर 1, नबी मुहतरम ने फरमाया, नम तज़हरिन फ़ाहिशतो फ़ी कौमिन क़त्तु हत्ता युमिनु बिहा, जब किसी कौम के अंदर खुन्नम खुन्ना ज़िनाकारी आम हो जाए, ज़िना होने लगे, इन्ना फ़शा फ़ीहिम ताऊन, तो सबसे पहले उनके अंदर ताऊन, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहली वजह, सबसे पहला सबब ज़िनाकारी के आम होने का, गुनाहों का समाज के अंदर फैल जाना। आगे आपने फरमाया, वन औजा उम्मती नम तकुन मज़त फ़ी असनाफ़िहिम अन्नज़ीना मज़ू, ऐसी ऐसी बीमारियां समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर आम हो जाएंगी, फैल जाएंगी, जो हमारे असनाफ़ के अंदर, हमारे नेक बुजुर्ग जो गुजर चुके, दुनिया से जा चुके, उनके अंदर मौजूद नहीं थी। अब हदीस पाक के टुकड़े पे गौर कीजिए, जैसे जैसे समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हुई, आज फैशन के इस दौर में ज़िना इतना आम हो चुका है, बाकायदा कौम गंग बैठी हुई है, फूलों के ज़रिए से ज़िना की दावत दी जाती है और पैसा खर्च किया जाता है और बुराई को ख़रीदा जाता है। नेकी फ्री में दी जाती है, अच्छे मशवरे फ्री में बताए जाते हैं, रसूल अकरम की हदीसें मुफ्त में सुनाई जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अमल करने वाला नहीं है। ज़िना पैसों में ख़रीदा जाता है, गुनाह पैसों से ख़रीदे जाते हैं, वो बड़े शौक़ से ख़रीदे जा रहे हैं। एड्स की बीमारी हमारे असनाफ़ में नहीं थी, वो समाज, वो मुआशरा बीमारियों से बचा हुआ था। जैसे जैसे लोगों में ज़िनाकारी आम हुई, ये बीमारियां फैलती चली गईं। वनऔजा उम्मती, ऐसी बीमारियां जो असनाफ़ में नहीं थी, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक, 2021 तक, 19 से लेकर कोरोना, कभी ज़िंदगी में हमारे सामने, आपके सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर हमारे सामने आया जो असनाफ़ के ज़माने के अंदर मौजूद नहीं था। लाखों लोग रब को प्यारे हो गए, इंसान कांपने लगा थर थर, इंसान डर रहा था, अपनों से मिलने को तैयार नहीं था। मन ओजा उम्मती लम तकुद मज़र फ़ी असनाफ़िहिम, वो बीमारियाँ आ चुकी थी हमारे अंदर जो हमारे असनाफ़ के अंदर, नबी के सहाबा के अंदर मौजूद नहीं थी। क्यों? ज़िनाकारी खुल्लम खुल्ला आम हो चुकी है। इंसान जानता है मेरी बच्ची गुनाह कर रही है, लेकिन वो खामोश है। क्यों? उसके घर के खर्चे आसानी से पूरे हो गए। नबी मुहतरम ने फरमाया था, एक ज़माना ऐसा आएगा, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, किताबुल फितान के अंदर और किताबुल जनाइज़ के अंदर, कि इंसान को ये परवाह नहीं होगी कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो हलाल का है या हराम का है। तो पहला गुनाह समाज और मुआशरे के अंदर तबाही का, बर्बादी का, ज़िनाकारी का आम होना, ज़िनाकारी का फैल जाना। नंबर 2, वगम यनकुसुम मिकियाना बन मीज़ान, नाप तोल में कमी करना। मछली मार्केट चले जाइए,
स्क्रैप मार्केट में चले जाइए, कबाड़े की मार्केट के अंदर, और जो लोग फन वगैरह या मार्केट के अंदर बैठे हुए बेचते हैं वहाँ चले जाएं आप। हर जगह नापतों में कमी की जाती है। जो ये स्मार्ट तराजू आज के टाइम में चल रहा है ना, कंप्यूटराइज, ऐसे ऐसे सिस्टम उसके अंदर दिए हुए हैं कि आप मोबाइल से कनेक्ट करके उसके वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं। और इंसान समझ रहा है मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, वरना मियान कुसुम मिकिया वन मीज़ान, नापतों में कमी करना। एक इंसान समाज के अंदर नापतों में कमी कर रहा है और खमियाजा नुकसान पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। अंजाम देखिए आप, नबी मोहतरम फरमाते हैं इन्ना उख़ज़ु बिस्सिनीन, सबसे पहली तबाही, सबसे पहला अज़ाब जो रब की तरफ से आता है नापतों में कमी करने की बुनियाद पर, कहत सानी मुसन्नत हो जाती है, भूखमरी पैदा हो जाती है समाज के अंदर। आज क्या है, लोग कारोबार से परेशान है। दूसरा नुकसान व शिद्दतिन मऊना, कारोबार में रोज़ी में तंगी हो जाती है। तंगी आई, जो कारोबार बड़े फले फूमे हुए थे आज वो डाउन होने लगे। जो मार्केटें ज़ोरों शोर से चल रही थी, जो दुकानें बड़ी आलीशान थी, आज वो मार्केटें ठप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। क्यों? नापतों में कमी की बुनियाद पर। हर इंसान नापतों में कमी कर रहा है ये सोच के शायद मैंने 100 ग्राम बचा लिया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। उसके ज़रा से इस बेईमानी की वजह से पूरी कौम को, पूरे समाज को ये दिक्कतें परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। नबी फरमाते हैं वजो सुल्तान अलैहिम, जब जब नापतों में कमी होगी, इंसान नापतों में कमियां करेगा, नापतों में कमी करके देगा, तब तब रब की तरफ से जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान मुसलमानों पर बैठते रहेंगे। आज कौन सा दौर है? जालिम हुकूमतें हमारे सामने खड़ी हुई है, जालिम बादशाह मुसन्नत हो चुके हैं, हुक्मरान जो हमारी रातों की नींदें हराम किए हुए हैं। इंसान परेशान है कारोबारी एतबार से, बिजनेस के एतबार से, रहन सहन के एतबार से। तो दूसरा गुनाह नापतों में कमी करना। बल्कि हालात तो यह है कि गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर भी लोग बेईमानी करते हैं। वज़न उसमें कितना आता है, 11-14 किलो उसमें शायद गैस आती है, उसमें कमी करके उसको बेचते हैं आगे। इंसान सोचता है बड़ा अच्छा मैंने काम कर लिया। एक इंसान की बेईमानी की वजह से पूरे समाज को, पूरी कौम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे आप फरमाते हैं नंबर 3, तो समाज के अंदर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं करने वाला एक आदमी होता है या कुछ लोग होते हैं, लेकिन उसका वबाल, उसकी मुसीबत, वो आफत तमाम मुआशरे पे पड़ती है, सारी इंसानियत पे पड़ जाती है। इंसान कितना खुश था कुछ सालों पहले कारोबारी एतबार से, अगर कोई आदमी मदरसे से चंदा करने आ रहा है, 100 रुपये की रसीद 200 रुपये दे रहा है कि नहीं काट दिया, माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। आज पोजीशन ये है, चंदा करने वाला कहता है मियाँ आपके नाम 500 की रसीद है, भाई 50 की काट दो, बहुत बड़ी बात है। बस कारोबार नहीं है, अब तंगियाँ ज़्यादा हो गई। तो ये तंगियाँ हमारे अपने बदआमानी का नतीजा है, ये हमारी बेईमानियों का नतीजा है। ये नंबर 3, अमीर गुनाह कर रहे हैं और नुकसान गरीबों को भी, अमीरों को भी, पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक के जानवर भी परेशान हो गए अमीरों के इस बदअमल की वजह से, बुरे काम की वजह से, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है, ऐसा काम है जो सिर्फ अमीर ही कर सकता है, गरीब कर ही नहीं सकता। गरीब कभी कर ही नहीं सकता लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अमीर कर सकता है ये गुनाह। नबी ने फरमाया वनम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा, गरीब दे ही नहीं सकता ज़कात, जिस पर होगा ही नहीं, तो अमीर देगा ज़कात जिस पर पैसा होगा। वनम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, जब जब लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देंगे, रोकेंगे। अगर आप सर्वे करें जाके तो एक नहीं हज़ारों इंसान आपको ऐसे मिलेंगे समाज के अंदर जो ज़कात देते ही नहीं है। नबी अकरम फरमाते हैं इन्ना मुनिउ अल-मतर मिनस समा, आसमान से बारिशें रोक दी जाती हैं। जब मौसम गर्मा शुरू होता है और उसके बाद बरसात का मौसम शुरू होता है,
बारिशें नहीं होती। इंसान जो है, किसान जो है, बारिशों का इंतज़ार कर रहा है कि बारिश हो, मेरी फसल के अंदर खुशहाली पैदा हो जाए, मेरी फसल उपज पैदा हो जाए। लेकिन उस बेचारे को क्या पता, समाज के अंदर जो लोग बसे हुए ज़कातें नहीं दी हैं उन्होंने, जब ज़कात नहीं दी तो आसमान से बारिश नहीं होगी, पानी के कतरे नहीं बरसेंगे। तुम्हें खुद मेहनत करके ज़मीन से पानी को खींचना पड़ेगा, मोटर के ज़रिए, मशीन के ज़रिए से, और अपने खेतों को सैराब करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए तुम। वो बेचारा किसान जो सारे देश को चला रहा है, सारे देश को अनाज दे रहा है, सारे देश को जीने का ज़रिया दे रहा है, वो बेचारा पानी के लिए तरस रहा है हमारे अपने बदकिरदार, बदआमालियों की वजह से। रब ने फरमाया, नबी मोहतरम फरमाते हैं, वंग भाई में इंसान अगर चौपाए दुनिया में ना होते, जानवर ना होते, नम युम तरु, तो एक कतरा पानी का तुम्हें नसीब ना होता। ये जानवर जिन्हें तुम्हारे बच्चे मारते हो, सताते हो, परेशान करते हो, ये और बात है कि उसने आपको तकलीफ़ दी, आपने उसको डांट दिया, मार दिया, वो एक अलग बात है। अगर ये जानवर ना होते, नम युम तरु, तो आसमान से बारिशें नाज़िल ना होती। अल्लाह ताला इन्हीं की वजह से बारिशें नाज़िल फरमाता है, और इन जानवरों की वजह से किसानों का भी फ़ायदा हो जाता है, वरना बेचारे किसान तो हमारी वजह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो तीसरा यह गुनाह जो समाज और मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक है, वो है ज़कात का न देना, ज़कात को रोक लेना। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर औरतें भी ज़कातें दिया करती थी, आज तो तसव्वुर ही नहीं है। आदमी नहीं देते तो औरतें कहाँ से देंगी। वरना रसूल अकरम के पास उठा के देखे अबू दाऊद, ऐसी ऐसी औरतें आती थी कि हाथ में सोने का कंगन पहने हुई है। नबी मोहतरम ने फरमाया, ए फना औरत, क्या तूने इनकी ज़कात दी? कहा कि नहीं। कहा कि इसको अपने हाथ से उतार के फेंक दे जहन्नम की आंखें। वो औरतें फ़ौरन अपने ज़ेवरों की ज़कातें दिया करती थी। हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम के अंदर, किताबुल ईदैन के अंदर, किताबुल वुज़ू के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया करते थे ईदैन का, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर का। और जब आप सदक़े पे उभारते थे ख़वातीन को, अपने कानों के सोने के बुंदे, बालियाँ, नोंगे उतार के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया करती थी, ताकि आप इनको गरीबों में तकसीम कर दें। सोने की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और जब आज आपसे मस्जिद के लिए, परेशानी के लिए, मस्जिद की चीज़ को देखते हुए, मदरसों को देखते हुए चंदा मांगा जाता है, तो जेब में हाथ डाल के से हिला के रहते हो, कुछ है कि नहीं है, फटा हुआ नोट दे के चले जाते हो, समझते हो बहुत अच्छा काम कर दिया। ये तुम्हारी नीयत है ना, ये इसी के मुताबिक तुम्हें सवाब मिलेगा, अजर दिया जाएगा। बहरहाल जब जब ज़कात समाज में नहीं दी जाएंगी, तब तब आसमान से बारिशें बंद कर दी जाएंगी, इंसान पानी को तरस जाएगा। आज महाराष्ट्र में जाके देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, और हमारे जो इलाके हैं बहुत सारे, वहाँ भी देखिए आप जाके, पानी की कितनी दिक्कत है। 550 फीट तक, 750 फीट तक पानी मौजूद नहीं है। ये कंडीशन है, ये पोजीशन है। और अल्लाह ताला आपको 90 फीट पे पानी दिया है, 80 फीट पे, 70 फीट पे, और आप कदर नहीं कर रहे हो। तो जब जब समाज के अंदर ज़कातें रोकी जाएंगी, तब तक आसमान से पानी को रोक दिया जाएगा। ये वो गुनाह है जिससे पूरी कौम का, पूरे समाज का नुकसान होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, वो गुनाह बताऊंगा इंशाअल्लाह जिससे पूरी कौम का, पूरे समाज का नुकसान होता है। अमीरों को चाहिए ज़कात वक्त पे दें, और जहाँ जिनका हक़ है ज़कात के ऊपर, उनको ज़कात पहुँचाए। नंबर 4, चौथा गुनाह, वलम यनक़ुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिह। जब जब लोग अल्लाह के, उसके रसूल के अहद को तोड़ेंगे, नुकसान क्या होगा? इन्ना सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम। अल्लाह ताला ऐसी कौम के ऊपर, ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो अल्लाह के, उसके रसूल के अहद को, वादे को तोड़ेंगे, एक दुश्मन को जो उनके अलावा दूसरी कौम से होगा, मुसलमानों पे मुसन्नत फरमा देगा। आज कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, एक एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तुम्हारे बड़े सख्त दुश्मन हैं, तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। ये तो मजबूरी में तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं बस, कि हमारे देश की जनता है, पिछड़ी हुई कौम है, वरना तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते। वो तुम्हारे दुश्मन है, तब भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करते। अल्लाह ने बिठाया तुम्हारी बदआमालियों की वजह से। अल्लाह रसूल का अहद तोड़ने का मतलब दो माना, दो मतलब। एक तो ये कि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिम रह रहे हैं, तो इस्लामी मुल्क में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, जैसे दुबई वगैरह है,
या अरब कंट्री में काम करने गए हुए हैं, तो उनके कुछ हुकूक हैं जो मुसलमानों पे लागू होते हैं। आप उनकी इज़्ज़त, उनके माल की हिफाजत, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कोई इसके अंदर दखल अंदाजी करता है तो हमारी ज़िम्मेदारी हम उसको बचाएं गैर मुस्लिम को दूसरे मुसलमान से। अगर हम नहीं बचाते हैं तो हमने अल्लाह के उसके रसूल के वादे को तोड़ दिया। दूसरा जो वादा हमने अल्लाह से उसके रसूल से किया है, अल्लाह की इबादत का, उसकी इताअत का, उसकी बात को मानने का, ये तोड़ना, ये भी इसी के अंदर आता है। और आज मुसलमान अल्लाह को अपना रब मानता है, नबी को अपना रसूल मानता है, फिर भी क्या रसूल की बात मानी जा रही है? क्या रसूल की इताअत की जा रही है? क्या अल्लाह की तौहीद को अपनाया जा रहा है? नहीं। तो जब जब लोग अल्लाह के अहद को तोड़ेंगे, उसके रसूल के अहद को, वादे को तोड़ेंगे, अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसे दुश्मन को मुसन्नत कर देगा जो उनके अलावा दूसरी कौम से होगा। गुनाह किसने किया? किसी एक आदमी ने, कुछ लोगों ने। नुकसान पूरे देश का हुआ है, नुकसान पूरे देश का हुआ। आगे आप रब ने फरमाया, रसूल फरमाते हैं, फ़अख़ज़ू बअज़ मा फ़ी ऐदीहिम, वो दुश्मन तुम्हारे हाथों की चीज़ों को छीन लेंगे। क्या हुआ? अब तुम्हारे हाथों में जो चीज़ें थी, अब तक जो पैसा तुम्हारे पास था, जो प्रॉपर्टियाँ तुम्हारे पास थी, जो ज़मीन तुम्हारे पास थी, सब उनके निगाह के अंदर आधार के ज़रिए से लिंक करा के, तमाम कागजात बनवा के तुम्हें बिल्कुल निहत्ता बना दिया गया। तुम्हारे हाथ की सारी चीज़ें उनके पास है इस वक्त। वो जो चाहे कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में थी वो छीन ली गई तुम्हारी बदआमानियों की वजह से। तुमने अल्लाह के, उसके रसूल के वादे को तोड़ दिया, उसके अहद को तोड़ दिया, तुम्हारे हाथ की चीज़ें छीन गई। वो भी मंजर आया, ऐसा वक्त भी आया, तुम्हारी बीवियों ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, छुपा छुपा के, अपने हाथों में छुपा के, जब नोटबंदी हुई हाथों से वो भी चला गया, सब चला गया हाथों से। जिसको सेंध के जमा करके रखा हुआ था छुपा छुपा के, दुश्मन ऐसा आया, हमारी बदआमानियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से सारी की सारी चीज़ें हमसे छिन गई, हमारे हाथ खाली रह गए, हम देखते के देखते रह गए। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही तो हुआ है। और जब से ये आधार बना और आधार लिंक हुआ हर चीज़ से, आप बिल्कुल, आपका पूरा चिट्ठा हुकूमत के सामने है, सब कुछ ख़त्म। आपका नाम तो है लेकिन आपके हाथ में वो नहीं है। अब तो हालात भी ऐसे कि ज़मीन आपकी है, बहुत दिन से पड़ी हुई है, दूसरा आदमी पहुँचाते हैं कचहरी के अंदर, धीरे से बनवाए कागज़ उसके, भेज दिया किसी और को। अब नाते रहो मुकदमे, चलते रहेंगे मुकदमे, मुसलमानों के हालात हैं। बहरहाल चौथा गुनाह जिससे समाज का नुकसान होता है वो है अल्लाह के, उसके रसूल के अहद को, वादे को तोड़ना। आखिरी गुनाह जो समाज का नासूर है, बड़ा ख़तरनाक है, और ये गुनाह आम आदमी नहीं करता। आम तौर पे मस्जिद के इमाम, मस्जिद के लीडर करते हैं, या कौम का जो सरदार होता है वो करता है। अब आप कहेंगे मस्जिद के इमाम भी गुनाह करते हैं? मेरे भाई हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये गुनाह तो 100% करते हैं। क्या है वो? नबी अकरम ने फरमाया, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, जब जब लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक, मस्जिद के इमाम, सरदार, लीडर, कौम के रहबर, कौम के कायद, कौम के नेता, बड़े मस्जिदों के इमाम जब तक अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, और जो अल्लाह ने नाज़िल किया है आसमान से कुरान मजीद, उसको इख्तियार नहीं करेंगे, क्या होगा? जब तक इख्तियार नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, किताबुल्लाह का हुक्म नहीं बताएंगे, रसूल की हदीसों के बारे में नहीं बताएंगे, अल्लाह ताला इनके दरमियान आपस में बहुत सख्त इख्तिलाफ पैदा कर देगा। आज क्या है मेरे भाई? आज एक मुसलमान दूसरा मुसलमान जो दूसरे फ़िरके से देखना पसंद नहीं करता, मस्जिद में आना पसंद नहीं करता। मेरे इमाम ने मना किया है, फ़ना तो ऐसे हैं, अरे फ़ना तो वो हैं, नबी को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। अच्छा फ़ना, अरे फ़ना तो ऐसा नहीं करते, इस चीज़ को बिदअत कहते हैं, फ़ना तो उसको मना करते हैं। तो जब तक अइम्मा, इमाम जो है वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, लोगों को सही बातें नहीं बताएंगे, अल्लाह ने जो कानून आसमान से नाज़िल किया है उसको इख्तियार नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दरमियान में सख्त इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा, नफ़रतें पैदा फरमा देगा। आज उसी का नतीजा है, हर इमाम, हर मस्जिद का मौलवी, हर सरदार, हर कायद, या कोई भी जो पार्टियां होती हैं,
जो कौम के रहबर होते हैं वो भी अपने हिसाब से अपना कानून चलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, अल्लाह की किताब को आगे नहीं किया जाएगा, रसूल की बात को आगे नहीं किया जाएगा, तब मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ता रहेगा, पैदा होता रहेगा और मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। कभी कोई भाई भाई को मार देता है, कभी कोई बाप बेटी को काट देता है, कभी कोई किसी को मार देता है। ये आपसी इख्तिलाफ नहीं तो और क्या है, ये आपसी नफ़रतें नहीं तो और क्या हैं। तो जब तक किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला नहीं होगा, रसूल की हदीसों के मुताबिक फ़ैसला नहीं होगा, तब तक इख्तिलाफ बढ़ते रहेंगे, ये मार पिटाइयाँ होती रहेंगी, ये नफ़रतें पैदा होती रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं समाज में सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, आपस में ये चाहते हैं कि हंस के मुस्कुरा के रहें, सुकून से रहें, तो ये 5 ख़तरनाक गुनाह जो मैंने आपके सामने बयान किए इनको छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को ज़िनाकारी से बचाइए, पहली चीज़। नंबर 2, तुम्हारे जो बच्चे बच्चियां मार्केट में काम कर रहे हैं, नाप तोलते हैं, उनको समझाओ नाप तोल में कमी ना करें। नंबर 3, अगर ज़कात फ़र्ज है ज़कात दीजिए, अल्लाह रसूल से जो आपने वादा किया है उस वादे को निभाइए। और नंबर 5, हमारे जो इमाम हैं, हमारे जो कौम के लीडर हैं, जो सरदार हैं, उन्हें चाहिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रज़ा के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए लोगों को कुरान बताएं, हदीस बताएं, अपने बनावटी कानून न बताएं। जब ये 5 चीज़ें इंशाअल्लाह समाज में आएंगी, समाज से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इंशाअल्लाह सुकून होगा, अमन होगा, अल्लाह की रहमतों की बारिशें होंगी। ये 3 चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।